हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। प्राचीन इतिहास के पिछली वीडियो में हम लोगों ने धार्मिक आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे कुछ और प्रश्न देखेंगे जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिएगा। आप लोगों के लिए लास्ट में एक ट्रिक है जो कि बौद्ध संगीतियों को सही क्रम में याद रखने की ट्रिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था तो कौन प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन देख के बताइएगा आप लोग। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा देवदत्त। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सतत्वों ने की थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, किसी को भी नहीं। अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत है। सही उत्तर होगा इसका जैन धर्म का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका विक्रमशिला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका सांची। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। अगला प्रश्न है, जैन समुदाय में सर्वप्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। सही उत्तर होगा इसका स्थूलभद्र। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? सही उत्तर होगा इसका पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? सही उत्तर होगा इसका वल्लभी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो सही उत्तर होगा इसका प्राकृत व अर्धमागधी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, मिलिंद। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर होगा इसका वासुमित्र। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है तो किसका अंग है दोस्तों? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलिंद पंडो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? तो सही उत्तर होगा इसका नागसेन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस और नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पद्मपाणि नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? सही उत्तर होगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, जातक। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका
ऑप्शन ए ऋषभदेव और ओरिस्ट नेमी का। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? सही उत्तर होगा इसका पावा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सही उत्तर होगा इसका सुधर्मन, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? सही उत्तर होगा इसका दोस्तों भद्रबाहु, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हेमचंद्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा भगवती सूत्र में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ब्रह्मचर्य जोड़ा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी गुजरात के चालुक्यों ने दिया। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए शाक्य। अगला प्रश्न है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सही उत्तर होगा श्रावस्ती में दिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका अश्वघोष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाविशाब शास्त्र के रचयिता कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वासुमित्र, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी धम्मपद जो है वो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? सही उत्तर होगा मैत्रेय को माना गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? तो मैत्रेय नाथ थे, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हीनयान। अगला प्रश्न है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मूल आधार है? तो सही उत्तर होगा इसका 4 आर्य सत्य, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा बंगाल के पाल ने दिया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो सही उत्तर होगा इसका दोस्तों जैन मत का, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा बाहुबली के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वह क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका
जातक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। सही उत्तर हो जाएगा इसका बोधगया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। सही उत्तर हो जाएगा इसका अलार कलाम था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो कुशीनगर में बिताई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था। तो पाटलिपुत्र में स्थित था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। तो सही उत्तर होगा इसका चंदना। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, नयनाकार कौन थे। सही उत्तर होगा वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। ऑप्शन सी सही होगा। बौद्ध संगीतियों को सही क्रम में याद रखने का तरीका यह है कि रा व पाकू, जिसका अर्थ यह होता है, रा का अर्थ होता है राजगृह और वै का अर्थ होता है वैशाली और पा का अर्थ होता है पाटलिपुत्र और डी जो कि कुंडलवन कू का अर्थ होता है। और बौद्ध संगीतियाँ किसने करवाई का सही क्रम है आ का अक। तो आ से हो जाएगा आजात शत्रु जो कि हिरण्यकश्यप के थे और का से हो जाएगा कालाशोक, आ से हो जाएगा अशोक और का से हो जाएगा कनिष्क। तो रावय पाकू आ का अक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।